जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और भरपूर नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों में जज्बा देखने को मिल रहा है। मुल्तान में आज जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब DCO कम्प्लेक्स मुल्तान में हुई, जहां कमिश्नर मुल्तान ने परचम कुशाई की। इसी तरह दूसरी बड़ी तकरीब जो है मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम रज़ा हाल में मुनक़िद की गई, जहाँ सूबाई वज़ीर हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी, रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद और मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमा जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी थे। इस वक्त भी रज़ा हाल में तकरीब जारी है। इसी तरह मुल्तान में रेलवे स्टेशन, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और दीगर सरकारी इदारों में अलग अलग तकरीबात का एहतमाम किया गया है। अलग अलग तकरीबात जो हैं मुनक़िद की गई हैं। मुल्तान में सिक्योरिटी के इंतहाई इस मौका पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान के साथ साथ जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मेलसी, लिया, लोधरा, करोड़ पक्का और दीगर अजला में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के उर्दू बाज़ार में, जहाँ जश्न आज़ादी के मुख्तलिफ स्टाल लगाए गए हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन बच्चों से भी बात करूँगा। और दूसरी अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, मुल्तान के कैंट बाज़ार में ये पंफलेट लगा दिए गए हैं, ये तहरीरें नुमायाँ का तौर पर कर दी गई है कि इस आज़ादी से बेहतर था अंग्रेज़ों की आज़ादी, कम अज़ कम मकान और रोटी जो है, कपड़ा जो है वो तो मुयसर था। मुल्तान कैंट में ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन पहले उनसे ज़हीर के पास जाने से पहले कुछ बच्चों से मैं बात करूंगा। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे। आप देख रहे हैं कि किस तरह सजाए हुए हैं, चेहरे पेंट किए गए हैं। आपका क्या नाम है? अली है ये जी। आपका नाम नहीं बता सकते, लेकिन भरपूर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ये हैं जी, आपका नाम क्या है जी? अहमद सजाद। आपने जश्न आज़ादी की क्या तैयारियां की, कैसे बना रहे हैं आप? झंडियाँ आपने लगाई हैं? झंडियाँ लगाई हैं, घर सजा दिया है। झंडियों के पैसे किससे लिए हैं? झंडे से लेके घर सजा दिया है। घर कैसे सजाया, कितना सजाया हुआ है? सारा सजाया हुआ है। मजा आ रहा है? हाँ, आ रहा है। मजा आ रहा है। बाजार से और क्या क्या चीजें ली हैं आपने? झंडियाँ ली हैं? झंडियाँ, झंडे, बैच। झंडे। और अब एक दफा मिल के सारे बच्चे कहेंगे पाकिस्तान। हाँ, फिर मजा नहीं आया। पाकिस्तान। हाँ जी, आप कहेंगे आई लव यू पाकिस्तान। जी, आई लव यू पाकिस्तान। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो है जश्न आज़ादी मनाने के लिए यहाँ मौजूद आए हैं स्टॉलों पर और झंडे बैजेज लिए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने झंडे बैजेज नहीं लिए। इनके बाबा का कहना है कि जी महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कीमतें हैं इन झंडियों की और बैजेज की कि हमने झंडियाँ और बैजेज ख़रीद ही नहीं सके। लेकिन इन बच्चों को देखकर और यहाँ झंडे वाले और बैनर्स वालों को देखकर जो है वो हम खुश हैं और भरपूर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इस वक्त मैं चलूँगा आपको लेकर मुल्तान कैंट, और मुल्तान कैंट में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास। एक तो आप ये बताइएगा कि यहाँ बच्चों का जोश व खरोश कैसा है, जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? दूसरा आप ये भी बताइएगा जिस तरह कैंट में लिखा हुआ है कि ऐसा आज़ादी से बेहतर था अंग्रेज़ों की गुलामी, ये क्यों लोग इतने गुस्से से क्यों हैं? इस हवाले से भी किसी से बात कीजिएगा। जी ज़हीर। जिस इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट बाज़ार में, यहाँ पे बच्चों का जोश व खरोश जश्न आज़ादी के हवाले से भरपूर देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं और वो इस अजीम दिन को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बेटा, आप बताएं कि आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? हमें बहुत इंजॉय आ रहा है, मैं यहाँ पर बहुत मज़ा कर रही हूँ। मैं अहमदपुर ईस्ट से स्पेशली इधर 14 अगस्त मनाने आई हूँ। हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने घर को भी झंडियों से खूबसूरत से सजाया हुआ है। आई लव माई पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों को कोई पैगाम देना चाहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? जी, मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है सबसे अलग, सबसे खूबसूरत। अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं, सबसे अलग मुल्क है और बहुत खूबसूरत है। हर किसी को इससे मोहब्बत करनी चाहिए, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए और लोगों को साफ रखना। जी, इस बच्ची का कहना है कि मुल्क से प्यार करना चाहिए। पाकिस्तान एक अजीम नेमत है, इस नेमत की जितनी भी कदर की जाए वो कम है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान से
से कितनी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से जी बेटा आप पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत ज़्यादा। आई लव यू माई पाकिस्तान। जी इस नन्ही मुन्नी बच्ची का कहना कि ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इस वक्त हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, इससे हम पूछते हैं कि ये जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहा है। जी बेटा आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं, कितना आपको मज़ा आ रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई लव पाकिस्तान। जी अच्छा ज़हीर, बच्चे तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बड़े भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। अब ज़रा उस हवाले से किसी शहरी से बात कीजिएगा कि इतना गमो गुस्सा शहरियों में क्यों है कि जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्तान का कैंट बाज़ार, जो मुल्तान का सबसे बड़ा बाज़ार है, यहाँ ये तरीनें बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। हम भी देख रहे हैं कि इस आज़ादी से बेहतर थी अंग्रेज़ों की गुलामी। क्यों गुस्से में हैं ये लोग, ये ज़रा किसी बुज़ुर्ग से पूछिएगा। जी जब हम कैंट बाज़ार आए तो उस वक्त हमने देखा कि यहाँ पे कुछ इशारों पे एक तहरीर दर्ज थी जिसका ये था कि अंग्रेज़ की जो गुलामी थी वो मुसलमानों की आज़ादी से बेहतर है, क्योंकि उस वक्त ना रोटी का मसला था, ना कपड़े का मसला था, ना मकान का मसला था। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आप बताएँ कि यहाँ जो तहरीरें अवेज़ा हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं कायदे आज़म के हवाले से ये बात करूँगा कि हमारे अंग्रेज़ों से आज़ादी हमारे कायदे आज़म साहब ने हमें दिलवाई और एक हमें मुल्क कायम करके दिया जिसमें हम खुद मुख्तार, आज़ादी, खुशहाली और अपने मुल्क को तरक्की देंगे। मगर इस टाइम हमारा मुल्क इस हालात में चला गया है कि हमने वो पिछला वक्त याद आ रहा है जो उन्होंने लोगों ने कहा था कि इससे बेहतर थे कि हम वहीं रहते। हमारी महंगाइयों ने, ये मुल्क के सियासतदानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खुशहाली तो नज़र ही नहीं आ रही कहीं। अब मुल्क आपको कोई रोशनी की किरण, कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? किरण तो अल्लाह ताला की तरफ से नज़र आ रही है कि वही मेहरबानी फरमाए तो है, जो हमने हाल कर दिया मुल्क का, उससे तो नज़र नहीं आ रही। मुल्क डूबता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो बच्चे ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, इन्हें अभी इस सन 47 के केस का नहीं पता। ये बच्चे खुशी हैं, झंडे लहरा रहे हैं, जियो पाकिस्तान नज़र आ रहा है। इनके हवाले बच्चों को देखेंगे आप, किसी बड़ों को नहीं देखेंगे आप जियो पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके दिल बुझ चुके हैं। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम उसको दोबारा उसी कंडीशन में ले जाएँ जिस कंडीशन से हमें कायदे आज़म ने हमें मुल्क दिया था और एक प्रोग्राम दिया था कि उसके तहत हम इसको आज़ाद रखें, खुशहाली लाएँ और करें। जी जिस तरह आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान आज ज़वाल की तरफ है, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि हमारी कौम का शुमार भी दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में हो सके। जी सजा जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर। और यकीनन ये इन लोगों का गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है कि इस वक्त बिजली का बहरान, गैस का बहरान और करप्शन, लूट मार जैसे ज़ख्मों से चूर चूर ये पाकिस्तान, और इस चूर चूर ज़ख्मों से चूर चूर पाकिस्तान का हम 66वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। घरों में रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, भूख, गुर्बत, अफलास नाच रही है। वाकई ये गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन हुक्मरानों की भी कोई जिम्मेदारियां बनती हैं। आपने देखा किस तरह गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं लोग, और जोश खरोश भी है। ये नहीं है कि सिर्फ गुस्सा है। लोगों का कहना है कि हमें हुक्मरानों से जो शिकवा, जो रंजिशें हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमारा ये प्यारा पाकिस्तान, हमारा ये सोनी धरती जो एक आज़ाद हैसियत से इस वक्त वजूद में है, और इसके लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं, और कुर्बानियों के बाद जो पाकिस्तान मिला, और उसके लिए हमें भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाना चाहिए। और पाकिस्तान भर की तरह मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी इसी तरह पूरे जोश और खरोश से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जी।